हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो ये है कि कोई है आपके जीवन में समबडी जिनकी यहाँ पर रूड अवेकनिंग होने वाली है। ठीक है, बहुत ही रूड अवेकनिंग, क्योंकि उनको काफ़ी सारे साइंस मिले, उनको सच्चाई भी पता चल चुकी है आपके बारे में, दैट यू आर चोजन वन। खास तौर पे आज का जो मैसेज है वो चोजन वन और एम्पाथ्स और स्टार सीड्स के लिए है। ठीक है, तो वो ये जानते हैं कि आप एक इनोसेंट सोल हो, आपका एक लाइफ पर्पस है। एंड फिर भी हमेशा उन्होंने पास्ट में भी आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है। ठीक है, यहाँ पर उनकी रूड अवेकनिंग इसीलिए हो रही है क्योंकि जो सच उन्हें पता चल चुका था वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ना उन्होंने पास्ट में एक्सेप्ट किया, ना अब कर रहे हैं, और ना ही वो करना चाहते हैं। दे आर रेसिस्ट दिस थिंग। ठीक है, तो ये बार बार इस फीलिंग को रेसिस्ट करने वाले पर्सन है कि उनको हर हाल में ना आपको नीचा ही दिखाना है। ओके, तो यहाँ पर स्पिरिट इज सेइंग कि आप डिजर्व नहीं करते हो। ओके, आप ये सारी चीजें डिजर्व नहीं करते हो। आप डिजर्व करते हो अपने हक की रेस्पेक्ट, जो आपके हक की इज्जत है वो आपको मिलनी चाहिए। और ये जो पर्सन है वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले रेजिस्ट करने की, बट अब लिटरली मुझे जो चैनल मैसेज ये आया कि उनके मुंह पे वो सच आके गिरने वाला है। लिटरली दे आर फेसिंग द ट्रुथ बाय फोर्स। ठीक है, एक रूड अवेकनिंग, एक फोर्सफुल अवेकनिंग उनकी होने वाली, क्योंकि डिवाइन ये जान चुके हैं कि वो सीधी बात नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, और जानबूझकर आपके खिलाफ जो कॉन्स्पिरेसीज उन्होंने बहुत सारी क्रिएट की, इस वजह से उनको ये रूड अवेकनिंग अब उनकी होगी, जरूर 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 होगी। एंड आप देखेंगे कि वो पर्सन जो भी है उसके साथ ये सारी चीजें, दे हैव टू एक्सेप्ट द ट्रुथ। ठीक है, उनको ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आपके हक की जो इज्जत है वो नहीं ले सकते। एंड यू डिजर्व, ठीक है, यू डिजर्व दैट। आप ये डिजर्व करते हो, और आपकी रिस्पेक्ट जो आपको पहले बहुत पहले ही मिल जानी चाहिए थी, उसके बीच में उन्होंने जो अड़ंगे लगाई है वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो वो बहुत गलत थी अपनी जगह पे। ये चीजें उनको बहुत ही बाय फेस, उनको ऐसे जाके प्रेशर पे, उनको बहुत प्रेशर फील होने वाला है इन सारी चीजों का जो उन्होंने पास्ट में किया है और अभी भी कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ है कि अब आप जो अपने न्यू सीजन में एंटर कर चुके हैं जो लाइफ के, जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में भी बात कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर कुछ लोग आपके साथ नहीं होंगे जो पास्ट में थे, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते हैं आपके साथ रहना। और कुछ लोगों की बहुत ही रूड अवेकनिंग होने वाली है, और वो इसीलिए होने वाली है क्योंकि गॉड चाहते हैं कि आपको कभी भी एज एन ऑप्शन ट्रीट ना किया जाए। ठीक है, आपको बहुत ही सीरियसली लिया जाए, क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। ओके, यहाँ पर ये बहुत ही क्लियर मैसेज मुझे आपके लिए रिसीव हुआ है। बाकी मैं कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी कि और डिवाइन आपको क्या गाइडेंस यहाँ पर देना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है ये रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाली है। ओके, चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज मेरे व्यूवर्स को बताइए कि उनके लिए और क्या जानना यहाँ पर जरूरी है। ठीक है, या चैरिट, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल कर आया है। आप अपनी न्यू सीजन, जो आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट हो चुकी है, जो न्यू सीजन आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुका है, उसमें आप डिजर्व नहीं करते हो कि आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया जाए। अब जो ये आपकी लाइफ का जो न्यू सीजन है उसमें आपको बहुत ही सीरियसली लिया जाएगा गाइज। ये चीज यहाँ पर मुझे फिर से नजर आ रही है आपके लिए, कंफर्मेशन है। ओके, या द सन, सी, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, क्लेम द रिस्पेक्ट। जो आप डिजर्व करते हैं वो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए। क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को। आई डिजर्व द रिस्पेक्ट। ओके, ये आप नहीं है, एक्चुअल में आपकी स्पिरिट है जो इनको एक रूड अवेकनिंग इनकी जो करा रही है ना, वो आपकी आपकी स्पिरिट है जो बहुत पावरफुल हो चुकी है। या दी एम्परर, कितने पावरफुल कार्ड से आप खुद देख सकते हैं। आप खुद बहुत ही इंट्यूटिव हैं, मैं जानती हूँ, और आप जान चुके होंगे कि ये कार्ड्स ऑलरेडी क्या कह रहे हैं, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। दी हैंग्ड मैन, या रूड अवेकनिंग,
आपको पता होगा एंडमैन क्या होता है, जो कि आइसोलेशन में जाने के बाद काफी सारी आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है, एक स्टक एनर्जीज में आप चले जाते हो, उसी में वो जा रहे हैं। वो जो पर्सन है जिसकी मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ, आप जानते होंगे कौन है। तो वो पर्सन जो है वो उसकी रूड अवेकनिंग हो रही है और वो हैंग्ड मैन की कंडीशन में जा रहा है, स्टक एनर्जीज में, बहुत ही हैवी डार्क एनर्जीज, देख लीजिए आप खुद। ठीक है, जहां पर उसको कोई भी आउटसाइड से कोई भी इंफॉर्मेशन उनको नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि उनको बहुत साइंस मिले थे डिवाइन की तरफ से, बट उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया। अब उनकी रूड अवेकनिंग होगी, लिटरली उनके फेस पर एक प्रेशर, जो एक सच्चाई का प्रेशर उनकी आंखों में आपको नजर आएगा कि हाँ सच वो देखना नहीं चाहते थे, बट उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपकी लाइफ का न्यू सीजन स्टार्ट हो चुका है और अब आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, अदरवाइज दे उनको एक पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी गाइस। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एंड यहाँ पर जैसे ही मैंने ये बोला 555 मुझे अभी यहाँ पर टाइमलाइन में दिखा था, तो ठीक है, आप बिल्कुल इसको कंफर्मेशन समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हैंगमैन की पोजीशन में ये इंसान जाने वाला है, रूड अवेकनिंग किसी की यहाँ पर होने वाली है। एक चीज मुझे और यहाँ पर लग रही है कि ये जो इसके नीचे का कार्ड है, ठीक है, द मजिशियन, तो इन्होंने आप पर हो सकता है पास्ट में कोई मैजिक भी ट्राई किया हो, जो कि आप समझ सकते हैं, प्रोजेक्शन वगैरह। तो वो भी चीजें उस पर बहुत ज्यादा बैकफायर हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि आप सन की एनर्जी में हो, आप एम्परर की एनर्जी में हो। ठीक है, ये देखिए, है ना। तो यहाँ पर एनर्जीज बहुत क्लियर है कि आप आगे अपनी सीजन में लीड करने वाले हो। आप बहुत सारी चीजें, आप जिन भी चीजों के लिए बने हो, जो भी पर्पस आपका लाइफ पर्पस जो है वो लीड करना है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य, जो यहाँ पर जो ये सूर्य का कार्ड है, सन का कार्ड है, ये आपके नेम फेम सक्सेस को दिखाता है, जो आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो। ये पिछली रीडिंग में भी था सन वाला कार्ड और इस बार भी आया, तो कंफर्मेशन है। ओके, एंड जो ये सक्सेस दौड़ती हुई भागती हुई आपके पास आ रही है ना, ये आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, आप डिजर्व करते हैं कि आप इसी तरीके से। और एक यहाँ पे चैरियट कार्ड का आना भी, यहाँ पर ये कार्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं। आप कभी खुद पर डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि आप अभी इस वक्त जिस भी रास्ते पर हैं, यहाँ ही डिवाइन आपको लाना चाहते थे, इसीलिए आपको प्रिपेयर किया था। ओके, तो ये चीज बिल्कुल आप डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हो, क्योंकि यहाँ पर ये कृष्ण भगवान बैठे हैं, सारथी हैं, और अर्जुन को उन्होंने गाइड किया था। वही चीज यहाँ पर है कि वो आपके गुरु हैं इस जीवन में, इस लाइफ पर्पज में आपके गुरु हैं कृष्ण भगवान। और जिस भी ईश्वर शक्ति को आप मानते हो वो आपके गुरु हैं। वो आपको जिस भी इंट्यूटिवली जैसे भी गाइड करते हैं ना, आप उसी चीज को फॉलो करते हैं। ये चीज यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है, इसीलिए आप सक्सेस की जर्नी पे हैं। आप जिस भी तरफ है ना, उसी साइड जीत होगी, ये बात भी यहाँ पर पक्की हो जाती है। ठीक है, तो जिस तरफ आप हैं उस तरफ जीत पक्की है। आप जीतने वाले हैं हर हाल में, चाहे कोई भी फाइट हो, चाहे स्पिरिचुअल बैटल हो, चाहे यू नो फिजिकल बैटल हो, कोई भी बैटल हो, बट आप जीतने वाले हैं, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। आप डिजर्व करते हैं अपने हक की रिस्पेक्ट, जो इजीली किसी ने आपको नहीं दी, तो आपको मिलेगी, चाहे बाय फोर्स मिले, बट उनको फोर्स किया जाएगा, उनको उनको रूडली अवेक किया जाएगा कि जानो फैक्ट को। फैक्ट ये है, दिस इज द फैक्ट, कि आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्यों नहीं दिया गया आपको पास्ट में। ओके, ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है आप लोगों के लिए। और टैरो से भी देखती हूँ मैं आपके लिए और क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर, वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द रिस्पेक्ट यू डिजर्व। अगेन वही चीज यहाँ पर नजर आ रही है, द रिस्पेक्ट यू डिजर्व। ये देखिए पीछे किस तरीके से लोग क्लैप कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है आपको बहुत ही ह्यूज सक्सेस और रिकॉग्निशन मिलने वाला है। आपको रिकॉग्निशन मिलने वाला है, क्लेम करना एनर्जीज को। यू आर हम्बल, यू आर सो हम्बल। आप लोगों को प्यार देना चाहते हैं, आप सभी। या ये देखिए हैंग्ड मैन, जो एनर्जी मैंने आपको पहले भी बताई कि इनकी रूड अवेकनिंग होने वाली है। रूड अवेकनिंग यही होने वाली है कि वो समझे कि आप रिस्पेक्ट को डिजर्व करते हैं, तो आपके रास्ते में अड़ंगे ना लगाए जाएं बार बार। ओके, तो ये चीज यहाँ पर अगेन फैक्ट 919 भी नजर आया मुझे अभी। आप भी वीडियो देखेंगे, आप भी देख सकते हैं कि आपको ये नंबर्स शो होंगे। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, या ये जो इन्होंने कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट की, आपके खिलाफ साजिशें की है, ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है जिन्होंने पास्ट में आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, एज एन ऑप्शन जो कि आप डिजर्व नहीं करते हैं। यू आर हाई वाइब्रेशनल सोल, यू आर चोजन वन। ठीक है, आप एक स्टार सीड हैं, स्टार चाइल्ड हैं। आप डिजर्व नहीं करते हैं कि आपको इस तरीके से डिसरेस्पेक्ट किया जाए, या फिर
देखिए बात यहाँ पर ईगो की नहीं है, ठीक है। या दी लवर्स, यहाँ पर लवर्स कार्ड का आना भी एक तरीके से एक और चीज बताता है यहाँ पर कि आपके जो भी क्लोज वंस भी हैं, चाहे आपके पार्टनर हैं, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके अपने हैं, बहुत क्लोज हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उन्होंने भी आपको कहीं ना कहीं ऑप्शन जैसा ट्रीट कराया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आ रही है कि उनकी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से रूड अवेकनिंग हो रही है कि आप एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करने के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर, तो आपको सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। ये चीजें उनको भी पता लगने वाली है, क्योंकि कुछ आपके साथ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं पास्ट में, या फिर अभी भी हुआ होगा किसी के साथ रिसेंटली भी, कि आपके फैमिली मेंबर्स ने ही आपको रिजेक्टेड फील करवाया है, ठीक है। ये किसी के लिए स्पेसिफिक आया है यहाँ पर, सो आई कैन फील दैट एनर्जी। तो किसी के अगर पार्टनर ने उनको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है, देन या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स की एनर्जी, आपके हाथ में तलवार आ चुकी है, ठीक है। आपके पास विजडम आ चुकी है, आप लोगों के कैरेक्टर्स को समझ चुके हैं, उनके मुखौटे के पीछे छुपे हुए असली चेहरे को आपने जान लिया है। आप ये भी जान चुके हैं कि आपका हाईएस्ट गुड क्या है, ठीक है। आप जानते हो कि आप क्या डिजर्व करते हो, आपको बहुत ही फाइनली ये चीजें पता चल चुकी है। सो यू डिजर्व द पोस्ट, ठीक है। आप डिजर्व करते हैं ये जो आप पीछे ये चेयर देख सकते हैं, ठीक है। ये जो एक अथॉरिटेटिव फिगर यहाँ पर जो शो हो रहा है, यहाँ पर भी एम्परर, ठीक है। तो ये जो अथॉरिटी है जो आपको मिल रही है, ठीक है, जो रिकॉग्निशन है जो आपको मिल रहा है, जो रिस्पेक्ट आपको मिल रही है ना, वो आप बहुत पहले से डिजर्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कुर्सी है, ये दिखाती है एक अथॉरिटी को दिखाती है आपकी जिंदगी में, जो आपको मिलने वाली है, हर हाल में मिलेगी, क्योंकि डिवाइन को यही आपको ब्लेसिंग में देना है, ठीक है। क्योंकि इन्होंने आपकी ब्लेसिंग्स को रोकने की कोशिश की है, सो ये चीजें होंगी, है ना। ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है आप लोगों के लिए। एंड बॉटम की एनर्जी आई है यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी नेगेटिव फीलिंग में नहीं है, और अगर आप हैं भी तो मैं आपको बोलना चाहूंगी यहाँ पर कि अपनी फायर को गलत जगह इस्तेमाल ना होने दें, अपनी फायर का सही इस्तेमाल करें, क्योंकि आप एक स्टार चाइल्ड हैं, आप एक चोजन वन है। ये देखिए यहाँ पर इतने सारे स्टार्स नजर आएंगे आपको, तो आप हेवनली कनेक्टेड हैं, स्पिरिट्स से, डिवाइन से कनेक्टेड हैं, आपके पास बॉन्ड है, आप मजिशियन की एनर्जी में है, आप क्रिएटिव एनर्जी में है। तो जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं, आपका फोकस सिर्फ वही होना चाहिए। अपने फोकस को इस चीज में मत लगा देना कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो कब ये सारी चीजें इसके साथ भी बैकफायर होंगी। नहीं, आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें होंगी, डिवाइन टाइमिंग पर होंगी, और आप होते हुए देखेंगे, ये उनका कर्मा है। लेकिन आपकी जो फायर है, ये देखिए यहाँ पे दोनों साइड यहाँ पर फायर लग रही है ना। तो ये जो फायर है आपकी, वो सही जगह पर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी सक्सेस बहुत नजदीक है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर फोकस रहना बहुत जरूरी है, ओके। यहाँ पर ये जो लिजर्ड आप देख रहे हैं ना, ये उन्हीं कार्मिक लोगों का यहाँ पर एक्सेस जो आपकी लाइफ में था, वो आपके इन सारे एक्शंस को रोकना चाहते थे, जो आप अपने लाइफ पर्पस के लिए लेते थे, ठीक है। आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट करने के लिए, या फिर अगर उन्होंने पास्ट में कोई मैजिक भी ट्राई किया है, कोई स्पेल वर्क ट्राई किया है, तो वो सारी चीजें बैकफायर हो चुकी हैं ऑलरेडी, ओके। तो ये चीज यहाँ पर कंफर्मेशन है। या तो आप जो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, द कप ऑफ लव, जो प्यार आप डिजर्व करते हैं, वो आपके पास आ रहा है, ओके। यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जीज हैं कि जो प्यार आप डिजर्व, या ये देखिए, जो लव, जो अटेंशन आप डिजर्व करते हैं, जो पास्ट में आपको नहीं मिली, वो प्यार, वो इज्जत, वो एक जो अथॉरिटी है आपकी लाइफ में, जो आपकी होनी चाहिए थी, जो आपको नहीं मिली, वो चीजें यहाँ पर आपके लिए आ रही है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर थे जिन्होंने आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, तो अगेन यहाँ पर कंफर्मेशन है कि वो आपके लिए कप ऑफ लव लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी रूड अवेकनिंग हो रही है। कुछ चीजें उनके सामने, ऐसे ट्रुथ उनके सामने आएंगे जो अभी तक उनसे छुपे हुए थे, ठीक है। कुछ अनदर जो लोग उनको मैनिपुलेट करे थे, शायद उनकी कुछ सच्चाइयां सामने आने वाली है। ये चीज भी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत ही रूड होगा ये जो भी होगा ना, ये बहुत ही रूडली होगा, क्योंकि बहुत समय से समझाने की कोशिश की जा रही थी, पर वो समझना ही नहीं चाह रहे थे। तो ये चीजें बहुत रूड होती है, जब जब इस तरीके से होती है ना, तो ये बहुत ही रूड अवेकनिंग उनके लिए साबित होने वाली, क्योंकि सच्चाई जब इस तरीके से सामने आती है ना, तो वो बहुत ही काफी डेंजरस हो जाती है, ये चीज मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए। और भी देख लेती हूँ मैं डिवाइन का आपके लिए और क्या गाइडेंस
बहुत ही क्लियर मैसेज है आज का आपके लिए कि जो सक्सेस आपको मिल रही है, जो अथॉरिटी आपको मिल रही है, वो आप बहुत पहले से डिजर्व करते हो। ओके, सो क्लेम कीजिए एनर्जीज को कि आई डिजर्व द सक्सेस, है ना, आई डिजर्व द रिस्पेक्ट। यहाँ पर आया है गॉडेस ऑफ मटेरियल एनर्जी। वाओ, या ये कार्ड यहाँ पर बहुत ही क्लियर मुझे नजर आ रहा है कि आपकी अगेन अथॉरिटी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है कि बढ़ने वाली है, रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे दुर्गा देवी आ चुकी है, माँ दुर्गा। ठीक है, तो आपकी रिस्पेक्ट माँ दिला रही है आपको। ठीक है, बहुत ही रूड अवेकनिंग आपके शत्रुओं की होने वाली है, या फिर अगर आपके फैमिली मेंबर्स ही थे जो आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करते थे, वो जान पाएंगे आपकी गॉड की आप पर कितनी कृपा है। ठीक है, वो कितना आपके साथ है, ये चीज उनको पता लगने वाली है। ये देखिए, या ये देखिए सबसे पहला मैसेज, पर्सनल एम्पावरमेंट। आप समझ ही चुके होंगे पर्सनल एम्पावरमेंट का क्या मतलब है यहाँ पर, कि आपने जो ये अथॉरिटी आपको मिल रही है, जो एम्पावरमेंट आपकी मिल रही है, वो आपका पर्सनल है। ठीक है, वो आपने उसको अचीव किया है क्योंकि आप वो डिजर्व करते हैं। आप जो डिजर्व करते हैं वही आपको मिल रहा है ना। यहाँ पर देखिए डिस्ट्रक्शन ऑफ इग्नोरेंस। तो यहाँ पर जो जो लोगों ने आपको पास्ट में इग्नोर किया है, ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसी चीजें क्रिएट करने की कोशिश की ताकि आपको रिजेक्शन फील हो, वो चीजें यहाँ पर कहीं ना कहीं एंड हो रही है। क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि आपका लाइफ का जो ये नेक्स्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है कि ये सीजन जो है उसमें आपको बहुत ही सीरियसली लिया जाएगा। ओके, डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल फोर्सेस, आपकी ताकत बढ़ने वाली है, आपकी स्पिरिचुअल ताकत बढ़ने वाली है, क्योंकि माँ दुर्गा है ना यहाँ पर, ये आपकी रक्षा कर रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपकी जो ऑरा है वो और स्ट्रांग हो रहा है आने वाले समय में, क्योंकि जैसे हमको एक अथॉरिटी मिलती है ना, तो हमको और ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि और भी ज्यादा हम लोग एक अटेंशन बन जाते हैं लोगों के लिए, है ना। तो वहां पे और ज्यादा, जैसे आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनके आसपास काफी ज्यादा सिक्योरिटी, वही चीज आपके साथ हो रही है। ठीक है, तो ये क्लेम जरूर करना एनर्जीज को, मुझे नहीं पता किसके लिए है, बट बहुत ही क्लियर एनर्जीज है आज की, बहुत ही हाँ स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मैं बोलूंगी मैसेज आज का किसी के लिए है। ठीक है, सप्रेशन ऑफ नेगेटिव साइकिक इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, तो एक चीज और बता रहे हैं यहाँ पे कि आपको पास्ट में सप्रेस किया गया है। ठीक है, बहुत सारे साइकिक इन्फ्लुएंसेस से, नेगेटिव एनर्जीज के थ्रू, मैंने बोला ना किसी ने आप पर मैजिक भी ट्राई किया है, प्रोजेक्शंस भी ट्राई किए, ये उनकी यहाँ पर बात आ रही है कि उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया है पास्ट में, आपको सप्रेशन में डाला है, एक दबाव प्रेशर आप पर बनाने की कोशिश की गई चारों तरफ से, मतलब ताकि आप मजबूर हो जाएं कि उनके बताए हुए उसूलों पे चलने के लिए। लेकिन यहाँ पर आ रहा है कि आप इन सब चीज़ों को ब्रेक करने वाले हैं, क्योंकि आपके हाथ में एम्पावरमेंट आ रहा है, और आपका स्पिरिचुअल फोर्सेस जो है आपकी वो बढ़ रही है, यहाँ पर डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव शक्तियाँ ये हारने वाली है, क्योंकि यहाँ पे माँ दुर्गा आ चुकी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकल कर आई है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये आज किसी के लिए स्पेसिफिक रीडिंग थी, और जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग यहाँ पर मैं कहूँगी। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।